नमस्ते बहनों और भाइयों। मैं आपका रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर बोल रहा हूँ। सन 1959 में नासिर साहब ने एक फिल्म की बड़ी जबरदस्त कहानी लिखी और वो इस फिल्म के निर्माता भी बने। निर्देशन के लिए उन्होंने विजय आनंद को चुना और एक्टर के लिए देवानंद साहब को, जो विजय आनंद के छोटे भाई थे। शूटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शूटिंग शुरू हो उसके ठीक 2 दिन पहले नासिर साहब को देव साहब का एक खत मिला कि वो आपकी फिल्म तीसरी मंजिल नहीं कर पाएंगे और बाकी की बातें मैं जब आपसे मिलूंगा तब करेंगे। नासिर साहब को एक बड़ा जोरदार धक्का लगा देवानंद का ये पत्र पढ़ के कि वो उनकी फिल्म नहीं करेंगे। वो काफी परेशान होकर शाम को एक पार्टी में चले गए और वहां उन्हें अभिनेता शम्मी कपूर मिल गए। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो शम्मी कपूर बोले, आप कहाँ हैं? मुझे तो आप एकदम भूल ही गए दिल दे के देखो के बाद से। तो नासिर साहब की आंखों में उस वक्त एक नई आशा की किरण जगी। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? अरे क्यों नहीं, आप और मैं अच्छे दोस्त भी तो हैं। बताओ कब बना रहे हो फिल्म? कुछ हंसते हुए नासिर साहब बोल पड़े, कल से। तो शम्मी फट से बोले, कल से नहीं, कल तो मैं आपसे पहले कहानी, संगीत और कपड़ों की बातें करूंगा, उसके बाद आपकी फिल्म शुरू करेंगे। दिन में देवानंद की चिट्ठी से नासिर साहब के चेहरे पर जो मायूसी छा गई वो अब दूर हो चुकी थी, क्योंकि शम्मी कपूर ने उनकी फिल्म में काम करने की हाँ जो भर दी थी। शम्मी कपूर का टैलेंट तो वो पहले से ही जानते थे। नासिर साहब ने शम्मी से हाथ मिलाया और बोला ठीक है, और फिर दोनों उस महफिल को एंजॉय करने में बिजी हो गए। दूसरा दिन आया तो दोनों की मुलाकात हुई। बात का सिलसिला शुरू हुआ। नासिर साहब ने कहा, इस फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल और कहानी मैंने लिखी है और फिल्म का निर्देशन विजय आनंद करेंगे और संगीत के लिए भाई हमने आर.डी. बर्मन को साइन किया है। ये एस.डी. बर्मन के बेटे हैं। तब शम्मी कपूर ने कहा, बाकी तो सब ठीक है, आपको संगीतकार बदलना होगा। मुझे आर.डी. बर्मन के संगीत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने 2 फिल्में ही तो की है और वो भी महमूद के लिए। मेरी पहली पसंद शंकर जयकिशन ही है। शम्मी की ये बात सुनकर नासिर साहब एक बार फिर से टेंशन में आ गए। उन्होंने शम्मी को समझाना शुरू किया और बोले, शम्मी तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, आर.डी. बर्मन बहुत टैलेंटेड लड़का है। चलो मैं कहता हूँ तुम मजरू साहब से पूछ लो, संगीत के मामले में उनकी समझ बहुत ज्यादा अच्छी है और संगीत के मामले में उनकी भविष्यवाणी भी कभी गलत नहीं गई है। चलो तुम उन्हें एक बार सुन तो लो भाई। आर.डी. बर्मन ने जो बनाए हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हारे कहने पर शंकर जयकिशन को ही लूंगा। दूसरे दिन ही शम्मी कपूर वो गाने सुनने आर.डी. बर्मन के यहाँ पहुंच गए, पर मन में ये ठान कर कि उनको पसंद नहीं आएंगे वहां पहुंचे थे। गाने बजने शुरू हुए तो कमाल हो गया कि गाने सुनते सुनते एक्साइटमेंट में खड़े हो गए और थिरकने लगे शम्मी कपूर साहब और नासिर साहब से बोले, मजा आ गया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डन, इस फिल्म में म्यूजिक पंचम का ही होगा। नासिर साहब की कहानी, विजय आनंद का निर्देशन, संगीतकार पंचम यानी आर.डी. बर्मन का संगीत की यह पहली कॉमर्शियल फिल्म बड़ी जबरदस्त हिट रही। मजरू सुल्तानपुरी साहब के गीत और शम्मी कपूर की एक्टिंग ने फिल्म तीसरी मंजिल को एक कामयाब और यादगार फिल्म बना दी। आज भी कभी टीवी पर आती है तो लोग पूरी फिल्म को देखे बिना अपने जगह से नहीं उठते। चलते चलते एक गीत की झलक तो हो जाए। दीवाना मुझसे नहीं। बहनों और भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपके इस रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर की नमस्ते।